नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों आज की कहानी बहुत ही खास है, बहुत ही प्यारी कहानी आप लोगों के लिए मैं लेके आई हूँ। आप लोग पूरी कहानी सुने, बताएं कहानी कैसी लगी। और प्लीज़ आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग आधा अधूरा वीडियो ना देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आइए सुनते हैं आज की कहानी। सुमेर बहुत खुश था। खुश क्यों नहीं होता, उसका दिल बल्लियों की तरह उछल रहा था। बात खुशी की ही थी, क्योंकि उसकी शादी जो तय हो गई थी। आखिरकार इतनी दुआओं और मन्नतों के बाद जीवन में शुभ अवसर उसके जीवन में आया था, वरना उसने तो अब शादी के विषय में सोचना भी छोड़ दिया था। माँ बाप जल्दी गुजर गए थे। सुरेश घर में सबसे बड़ा था, उसके बाद 2 बहनें और 2 भाई थे, जिनकी पूरी जिम्मेदारी उसे अकेले ही निभानी थी। सारी जिम्मेदारी उसके कंधे पर थी। थोड़ी खेती बाड़ी थी और एक किराने की दुकान थी। 18 वर्ष की उम्र रही होगी जब माँ बाप उसे छोड़कर चले गए थे। सुरेश ने बड़ी मेहनत की, चारों भाई बहनों की देखभाल की और उनकी शादी ब्याह की जिम्मेदारी उसने माँ बाप बनकर उठाए। अब उसकी 42 बरस की उम्र हुआ आई थी। इस उम्र के उसके दोस्त अपने बच्चों की शादी की चिंता में मग्न थे। अब उसकी 42 बरस की उम्र हुआ थी। इस उम्र के उसके सभी दोस्त बच्चों की शादी की चिंता में मगन थे और वे अभी तक छोटे बैल की तरह घूम रहा था। छोटे भाई बहनों की नैया पार लगाते लगाते अब सुरेश के बालों में सफेदी झलकने लगी थी। उसे पता भी नहीं चला, सबका घर बसाने के चक्कर में उसका अपना घर अब तक नहीं बस पाया था। चलो देर आए दुरुस्त आए, रिश्ते की बुआ ने आखिरकार उसकी सगाई तय करा ही दी। उसका मन बुआ को दुआएं देते नहीं थक रहा था। लड़की पास के गांव की ही थी, 6 बहनों में तीसरे नंबर की थी। सुरेश अपनी बुआ के साथ लड़की देखने पहुंचा तो शर्म के मारे गर्दन ही नहीं उठा रही थी। लड़की चाय की ट्रे लिए सामने खड़ी थी। सुरेश नजरें नीचे किए बस उसकी कोमल पैरों को निहार रहा था। गोरे गोरे पैर पतली पट्टी की सस्ती सी सैंडल में चमक रहे थे। नाखूनों पर लाल रंग की नेल पॉलिश पड़ी थी। सुरेश तो उसके पैरों को देखकर ही रिझ गया। बुआ ने कोहनी मारी, जरा नजर उठाकर निहार ले, बाद में न कहना कि कैसी लड़की से ब्याह करवा दिया। सुरेश ने कहा, नहीं बुआ, मुझे लड़की पसंद है। और शादी के दिन नज़दीक आने लगे। आखिरकार वो दिन आ गया जब सुरेश की शादी हुई। उसके चारों भाई बहन मिलकर बहू को उतारने के लिए सारी तैयारी कर रखे थे। और जब बहू घर में, उसके अगले दिन क्या हुआ, ये कहानी जानने के लिए कहानी का अगला भाग आपको अगले वीडियो में मिलेगा। आप लोग ज़रूर देखिएगा। आइए आज बस इतना ही, इन्हीं शब्दों के साथ फिर मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में। नमस्कार।